हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 26 जनवरी 2025 से लेकर 1 फरवरी 2025 तक इस बीच में जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगी? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी गुजरात, डी दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी अध्यक्षता मुकेश अंबानी कर रहे हैं, गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के तेजी से बढ़ते उपयोग के क्षेत्र में इस बड़े निवेश के माध्यम से रिलायंस का उद्देश्य भारत को वैश्विक एआई मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है और देश के डिजिटल व तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया है? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 फरवरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी। देखिए, भारत आज 25 जनवरी 2025 को 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, जो लोकतंत्र की मजबूती में हर वोट की शक्ति और महत्व को सेलिब्रेट करता है। यह वार्षिक आयोजन चुनाव आयोग की स्थापना की याद में मनाया जाता है और यह मतदाताओं की भूमिका को उजागर करता है, जो लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का विषय है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 75वां स्थापना दिवस, बी 72वां स्थापना दिवस, सी 76वां स्थापना दिवस, डी 78वां स्थापना दिवस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 76वां स्थापना दिवस। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हर साल 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह अवसर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भारत के विकास में इसके असाधारण योगदान और इसके ऐतिहासिक सफर को दर्शाता है। 2025 में उत्तर प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अजय भट्ट, डी अमित शाह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सर्विस लॉन्च सिस्टम BSS को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है और भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करती है। संजय का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना, स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करना और खुफिया संग्रहण को अनुकूलित करना है, जिससे आधुनिक युग के युग में युद्ध क्षेत्र को बदलने में मदद मिलेगी। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ए अखिल गुप्ता, बी सुनील भारती मित्तल, सी रणजीत सिंह, डी मनीष अग्रवाल। राइट आंसर ऑप्शन ए, अखिल गुप्ता। देखिए, जून 2024 में भारतीय इंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 40 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ गुप्ता ने भारतीय एयरटेल की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल और एयरटेल अफ्रीका की सफल सार्वजनिक लिस्टिंग की निगरानी भी की है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में डेलॉयट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP वृद्धि दर का प्रक्षेपण किस प्रतिशत के बीच किया है? ए 5.0% से 5.5%, बी 6.5% से 6.8%, सी 7.0% से 7.5%, डी 8.0% से 8.5%। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.5% से 6.8%। देखिए, डेलॉयट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि प्रक्षेपण को 6.5% से 6.8% के बीच संशोधित किया है, जिसका कारण वैश्विक व्यापार अस्थिरता और घरेलू चुनौतियां हैं।
कंपनी ने इन जटिलताओं के बीच सतर्क आशावाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में स्काइडो टेक्नोलॉजीज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है। यह फिनटेक कंपनी कहाँ की है? ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। देखिए स्काइडो टेक्नोलॉजीज जो भारत की बेंगलुरु स्थित एक फिनटेक कंपनी है को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से एक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है। यह स्वीकृति स्काइडो की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह भारतीय निर्यातकों के लिए अनुपालक, निर्बाध और लागत कुशल क्रॉस बॉर्डर भुगतान समाधान प्रदान करेगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए न्यूयॉर्क अमेरिका, बी दावोस स्विट्जरलैंड, सी टोक्यो जापान, डी पेरिस फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड। देखिए दावोस स्विट्जरलैंड में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक का शुभारंभ हुआ, जिसमें 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों डेविड बेकहम, डायने वॉन फस्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो को क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किए गए। ये पुरस्कार उनके सामाजिक, पर्यावरणीय और रचनात्मक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह ने कितने बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनने की स्थिति मजबूत कर ली है? ए 25.6 बिलियन डॉलर, बी 28.4 बिलियन डॉलर, सी 31.6 बिलियन डॉलर, डी 35.2 बिलियन डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 31.6 बिलियन डॉलर। देखिए 2025 की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह ने 31.6 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनने की स्थिति मजबूत कर ली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय ब्रांड ने 30 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया। वैश्विक स्तर पर एप्पल 574.5 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ए 23 जनवरी 2025, बी 24 जनवरी 2025, सी 25 जनवरी 2025, सी 26 जनवरी 2025। राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 2025। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश में लड़कियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को उजागर करना और उनके अधिकारों व कल्याण की वकालत करना है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ठून अपघटित बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी गुवाहाटी, डी आईआईटी कानपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। देखिए आईआईटी मद्रास ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और ठून अपघटित जैव प्लास्टिक विकसित करने के लिए पहल की है। देखिए अगला प्रश्न है, चगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी असम, डी नागालैंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। देखिए चगाई नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है जो राज्य की जीवंत जनजाति संस्कृति को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए नासिक, बी कोलकाता, सी इंदौर, डी नागपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। देखिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में बच्चों के विषयों पर आधारित दुनिया भर की फिल्में प्रदर्शित की गई। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शाहरुख खान, बी आयुष्मान खुराना, सी रणवीर सिंह, डी अक्षय कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना। देखिए फिक्की फ्रेम्स भारत का प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है और इस उपलब्धि के सम्मान में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस वर्ष के फिक्की फ्रेम्स संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया?
ए बाबर आजम, बी सिकंदर रजा, सी अर्शदीप सिंह, डी ट्रेविस हेड। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह। देखिए, भारत के लिए 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को आईसीसी अवार्ड्स में आईसीसी पुरुष टी20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अर्शदीप सिंह ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी माइकल क्लार्क, सी रिकी पॉन्टिंग, डी शेन वॉर्न। राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकल क्लार्क। देखिए, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क को प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिससे वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाले 64वें क्रिकेटर बन गए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट के इतिहास में सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? ए मनमोहन सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी पी चिदम्बरम, डी अरुण जेटली। राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां लगातार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करके इतिहास रचेंगी। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बनेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट देश के आर्थिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 27 जनवरी, डी 28 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 जनवरी। देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है, जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की याद में है, जो विज्ञान, अन्वेषण और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक मानी जाती है। यह दिन सोसाइटी के पृथ्वी, प्रकृति और मानवता को समझने के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने के साथ साथ लोगों को हमारे ग्रह की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था? ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी मिस्र, डी थाईलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। देखिए, हर वर्ष भारत 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाता है। नई दिल्ली में आयोजित भव्य परेड में भारत की सांस्कृतिक विरासत, सैन्य शक्ति और विविधता में एकता का प्रदर्शन किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी केनरा बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर ऑप्शन बी केनरा बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग मानदंडों और नियमों के उल्लंघन के लिए केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ए एसएसबी, बी सीआरपीएफ, सी बीएसएफ, डी आईटीबीपी। राइट आंसर है ऑप्शन सी बीएसएफ। देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ ने 22 जनवरी से ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली दृश्यता में कमी का लाभ उठाकर घुसपैठ प्रयासों को विफल करना है। यह ऑपरेशन 29 जनवरी तक जारी रहेगा और इस दौरान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ए विश्वनाथ आनंद, बी इनियन पनीरसेल्वम, सी डिंग लेरेन, डी मैग्नस कार्लसन। राइट आंसर है ऑप्शन बी इनियन पनीरसेल्वम। देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पनीरसेल्वम ने मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया।
22 वर्षीय इंडियन जो तमिलनाडु के एरोड से हैं ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1.5 अंकों की बढ़त से विजयी रहे। यह जीत जनवरी में चेन्नई ओपन में उनकी पहली जीत के बाद आई है, जिससे उनके शतरंज में उभरते सितारे के रूप में प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने इजरायल में अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? ए जितेंद्र पाल सिंह, बी एस जयशंकर, सी विजय कुमार, डी मनोज कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए जितेंद्र पाल सिंह। देखिए 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजरायल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की। 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी सिंह वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यालय में सेवा दे रहे हैं और 2020 से विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ए मिताली राज, बी स्मृति मंधाना, सी हरमनप्रीत कौर, डी शिखा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। देखिए स्मृति मंधाना ने 2024 में वनडे अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्रिकेट में खुद को एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। अपनी शानदार बाएं हाथ की बल्लेबाजी और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए जानी जाने वाली मंधाना ने ODIs में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। देखिए हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक आसानी से पहुंचना है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा? ए इसरो, बी DRDO, सी नासा, डी जाक्सा। राइट आंसर है ऑप्शन ए इसरो। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां उपग्रह लॉन्च करेगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी जसप्रीत बुमराह, डी रविंद्र जडेजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। देखिए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा गया, जो उन्हें ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। यह पुरस्कार उनके तीनों प्रारूपों में असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है, जिससे उन्होंने आधुनिक युग के महानतम तेज गेंदबाजों में अपनी जगह पक्की कर ली। 2024 में बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल की और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और निरंतरता से क्रिकेट जगत को प्रभावित किया। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव तथा भारत के विभिन्न हिस्सों से आए व्यावसायिक नेताओं ने भाग लिया। यह ओडिशा का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक कार्यक्रम है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और ओडिशा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो प्रमुख ने तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया है? ए डॉक्टर वी नारायणन, बी M मोहन, सी के सिवान, डी S सोमनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी M मोहन। देखिए 25 जनवरी 2025 को M मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने डॉक्टर वी नारायणन का स्थान लिया, जो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने। देखिए अगला प्रश्न है, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की समेकित लोकपाल योजना के तहत
बैंक ग्राहकों की शिकायतों में कितने प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई? ए 22.81%, बी 32.81%, सी 42.81%, डी 52.81%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 32.81%। देखिए 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में 32.81% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल शिकायतों की संख्या 9.34 लाख हो गई। यह वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक शिकायतों को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर करती है। इन शिकायतों का मुख्य कारण सेवा में देरी, लेन देन में त्रुटियां और बैंकों द्वारा शिकायतों के समाधान में असंतोषजनक प्रदर्शन था, जो ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में THE मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 में किस देश ने सबसे अधिक विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 जारी की गई है, जो विभिन्न विषयों में अग्रणी संस्थाओं को प्रदर्शित करती है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 में से 9 विषयों में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए उच्च शिक्षा में अपनी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित किया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिवंश शर्मा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए चिकित्सा, बी कृषि, सी विज्ञान, डी शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि। ठीक है, श्री हरिवंश शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक दूरदर्शी किसान को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने HRMN 99 सेब की किस्म विकसित की, जिसने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती को सफल बनाया। यह नवाचारी स्वपरागण और कम ठंडक वाली सेब की किस्म सेब की खेती को पारंपरिक समशीतोष्ण क्षेत्र से परे ले गई है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। श्री शर्मा की यात्रा साधारण पृष्ठभूमि से एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक जमीनी स्तर के नवाचारों की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाती है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में गिलेन बैरे सिंड्रोम GBS के मामले में तेजी से वृद्धि देखने को मिली। यह क्या है? ए एक वायरल संक्रमण है, बी एक गंभीर तंत्रिका विकार है, सी एक हृदय रोग है, या डी एक श्वसन संबंधी समस्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी एक गंभीर तंत्रिका विकार है। देखिए हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में गिलेन बैरे सिंड्रोम GBS के मामले में अचानक वृद्धि देखी गई है, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर तंत्रिका विकार है। इस चिंताजनक वृद्धि ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके संभावित कारणों की जांच करने और स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय लागू करने के लिए प्रेरित किया है। यह लेख गिलेन बैरे सिंड्रोम के बारे में, इसके लक्षणों, निदान, उपचार विकल्पों और पुणे में मौजूदा स्थिति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बी विक्टर बाबरिको, सी सर्गेई ग्लाजेव, डी अल्फ्रेडो जोरोविच। राइट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है, जिससे उनका 30 साल का अधिनायकवादी शासन और बढ़ गया। 26 जनवरी 2025 को हुए चुनाव में लुकाशेंको ने लगभग 87% वोट हासिल किए, जिससे घरेलू विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करार दिया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 150वीं जयंती, बी 160वीं जयंती, सी 175वीं जयंती, डी 200वीं जयंती। राइट आंसर है ऑप्शन बी 160वीं जयंती। देखिए भारत 28 जनवरी 2025 को अपने सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाएगा। पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रखर नेता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और पत्रकार थे। उनके योगदान ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। देखिए अगला प्रश्न है,
2024 में भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में यूपीआई ने सभी डिजिटल लेन देन का कितना प्रतिशत हिस्सा लिया है? ए 50%, बी 83%, सी 60%, डी 70%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 83%। देखिए 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के कोने के पत्थर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, जो सभी डिजिटल लेन देन का 83% हिस्सा बनता है, जो 2019 में 34% था। यह वृद्धि यूपीआई के तेजी से अपनाने और पारंपरिक डिजिटल भुगतान तरीकों पर निर्भरता में गिरावट को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।